बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिंघाड़ा, जिसको इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, जो गरीबों के लिए किसी तोहफा से कम नहीं। ये रंग के काले होते हैं, जो सर्दियों का मौसम शुरू होते ही रेडियों पर आम दस्तयाब होते हैं। देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं, लेकिन ग़िज़ायत में या अफादियत में सबसे मुनफरद, और अगर एक दफ़ा खा लें तो नहायत लजीज, और अगर इसके हैरान कुन फ़वाइद जान लें तो बाजार जाने पर मजबूर हो जाएंगे आप। इस वीडियो में न सिर्फ सिंघाड़े का इस्तेमाल करने का तरीका जान लें, और दिन में कम से कम कितने सिंघाड़े खाने चाहिए, ये किन लोगों को सिंघाड़ा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ये किन बीमारियों से आपको निजात दिला सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। सिंघाड़ा बुनियादी तौर पर एक बेहतरीन फल है जो कि सर्दी के आगाज में ही आ जाता है। आपने देखा होगा कि अल्लाह करीम का एक निज़ाम है कि जैसे ही सर्दी शुरू होती है, कुछ गर्मी का असर, रातें ठंडी, दिन जो है वो गर्म होते हैं, जिसकी वजह से गले में खशूनत हो जाती है। गले में खशूनत होने से खुश्की ज़्यादा रहती है, अमूमन लोग खांसते रहते हैं, जिसका इंतज़ाम अल्लाह करीम ने ये किया कि हमें सिंघाड़ा अता कर दिया। और सिंघाड़े की अफादियत लोगों को पता ही नहीं। ये गले के दर्द के लिए, गले के वर्म के लिए, गले की खुश्की के लिए, गले की खशूनत के, गले की खनकार के लिए, और यहाँ तक कि खांसी जिस वजह से होती है, इसको जड़ से ख़त्म करने के लिए बेहतरीन दवा है। और अगर आप सिंघाड़े का ऊपर का छिलका उतार कर देखें तो ये दिल की तरह लगता है, बिल्कुल जिस तरह दिल की पिक्चर लेते हैं इस तरह का लगता है। आप गौर करें तो ऐसा लगता है कि ये दिल की कोई दवा है। और सच्ची बात यही है कि ये दिल के लिए बहुत मुफीद है, दिल को ताकत देता है। इसे इस्तेमाल करने से जो दिल के मरीज़ होते हैं उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। ये दिल की रफ्तार को कंट्रोल करता है। और अगर आप ताज़ा सिंघाड़ा नवंबर से लेकर दिसंबर तक या ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी तक रहता है तो इसका इस्तेमाल लाजमी करें। तो इसका सबसे अहम तरीका यह है कि दिल के मरीज़ का इस्तेमाल सुबह के वक़्त करें। ज़्यादा से ज़्यादा 9 दाने खाएँ, और अगर चाहते हैं तो हल्का सा नमक लगा लें काला, वरना ऐसे ही खा सकते हैं। और अगर ऐसे ही नहीं खाना चाहते तो 1 कप या 1 गिलास दूध के अंदर 4 से 5 सिंघाड़े डालकर इसका शेक कर लें। कोई मीठा डालना चाहते हैं तो डाल लें, ये इस्तेमाल कर लें। और अगर ज़्यादा खाएंगे तो बादी गैस पेट में नफक हो जाती है, इसलिए इसको ज़्यादा इस्तेमाल न करें। 8 से 9 दाने काफ़ी हैं। और अगर बच्चों के लिए सिंघाड़ा इस्तेमाल करें तो ये बच्चों के लिए बेहतरीन टॉनिक है। दुनिया के अंदर इसको सुखाकर आटा बना लिया जाता है और ये पूरे साल इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों के लिए 1 कप दूध के अंदर 2 से 3 सिंघाड़े डाल लें। कोई लाल शरबत डालना चाहते हैं तो डाल लें, इसका शेक बना लें। मीठे के तौर पर शहद डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालें, ताकि बच्चों के लिए जाज़बे नज़र हो जाए। और अगर सुबह के वक्त बच्चों को नहीं दे सकते तो दोपहर या रात को पिला दें। इससे आपका बच्चा मोटा सेहतमंद होगा, हड्डियां मजबूत होंगी, जल्दी जवान होगा, कद भी जल्दी बढ़ेगा, दिमागी सलाहियत मजबूत होगी। सिंघाड़े के अंदर विटामिन बी, प्रोटीन, पोटाशियम और इसके अंदर कॉपर बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर कैल्शियम बहुत ज़्यादा है। और ऐसे लोग जो हड्डियों की कमज़ोरी का शिकार हैं, और इस मौसम के अंदर 8 से 9 दाने ज़रूर खाएं, इससे ज़्यादा ना खाएं। रोज़ाना खाने से आपकी हड्डियां मजबूत, हड्डियां भुरभुरापन ख़त्म होगा, जो अक्सर डॉक्टर या हकीम मरीज़ों को डराते हैं कि आपकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं, हड्डियां टूट रही हैं, हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हैं। इनके लिए लाजवाब टोटका है, कैल्शियम की कमी ख़त्म करता है। जिस्मानी कमज़ोरी के लिए, बच्चों के लिए मुफीद है, शादीशुदा अफराद के लिए जोहरे नायाब। और ऐसे नौजवान हजरात जो एहतलाम जरियान जैसी मर्ज़ में मुब्तला हैं, हर टोटका हर नुस्खा इस्तेमाल करके थक चुके हैं, मर्दाना ताकत के लिए लाजवाब है। सिंघाड़ा मकवी बाख होता है, ये मादा तौलीद पैदा करता है और गाढ़ा भी करता है। और ख़ास तौर पर ऐसी ख़वातीन जो लिकोरिया की मर्ज़ से निजात चाहती हैं, लिकोरिया की वजह से होने वाली कमज़ोरी से निजात चाहती हैं, वो जिस्म जो बेजान रहता है, 8 से 9 दाने रोज़ाना सिंघाड़े के खा लें, हल्का सा नमक लगाकर या दूध में डालकर शेक बना लें और पी लें। चंद दिन चंद हफ्ते तो इस मर्ज़ से आपको निजात मिल जाएगी। सिंघाड़ा खाने से गुर्दों में पथरी नहीं पैदा होती। पान गुटखा खाने वाले अफराद अगर सिंघाड़े का इस्तेमाल करें तो गुर्दों की खराबियां पैदा नहीं होंगी, गुर्दे सेहतमंद होंगे। गुर्दों के लिए ये बेहतरीन दवा है। ये गुर्दे और मसाने की पथरी को रोकता है, पथरी को तोड़ता है। जो टीबी के मरीज हैं उनके लिए बेहतरीन गज़ा है। सफरावी बुखारों के लिए ये उम्दा चीज़ है। बवासीर के मरीजों के लिए उम्दा चीज़ है। खून की रवानी को बेहतर करता है। और पेचश या खूनी पेचश में दही के अंदर 1 या 2 चम्मच सिंघाड़े का पाउडर डालकर इस्तेमाल करें, इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। सिंघाड़े के इस्तेमाल से मसूड़े दांत मजबूत होते हैं और कुदरती चमक पैदा होती है। और ऐसे मरीज़ जो कसरत पेशाब की वजह से बेहद परेशान रहते हैं, वो 4 से 5 सिंघाड़े उबले हुए खाएं, चंद दिन चंद हफ्ते तो इस मर्ज़ से निजात मिल जाएगी। मकद के नासूर को ख़त्म करता है। ऐसे मरीज़ जिनकी शुगर 400 तक रहती है, यहाँ तक के कंट्रोल ना होती हो, वो 1 चाय का चम्मच सिंघाड़े का पाउडर सुबह के वक्त 1 कप दूध या 1 गिलास दूध के साथ इस्तेमाल करने से शुगर कंट्रोल हो जाती है। ऐसे ख़वातीनो हज़रात जिनकी तबीयत जिस्म थका थका सुस्त कमज़ोर रहता है,
ان کے لیے سنگھاڑے کا استعمال بہت بہترین ہے، لیکن چند دن چند ہفتے ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے میں اپنے محترم ناظرین سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔